अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने ग्रेड 10 या क्लास 10 की एक इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई, जिसका जो चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, जिसका टाइटल है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर, टेलीविजन बाब मुकाबला अखबारात। हम पैराग्राफ नंबर इसका 4 पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो की बॉटम में भी शो हो रहे होंगे, आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले ज़रूरी है कि हम वर्ड्स मीनिंग एक दफ़ा देखें ताकि हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। आपको मैं मेन चीज़ बता दूं कि अगर कोई लफ्ज़ आपको पढ़ने में ऐसा लगे कि कोई लफ्ज़ मैंने आपको गलत पढ़ लिया, तो आप उसको गूगल पे भी जाके सच क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके, क्योंकि मेनली जो मैं फोकस करूँगा वो अमेरिकन एक्सेंट को फोकस करूँगा। उसकी वजह ये है कि उसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को बोला जाता है, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में काफ़ी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो साइलेंट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो सुनने में आपको शायद समझ नहीं आती, तो इसलिए अमेरिकन एक्सेंट को मैं फॉलो करूँगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस मर्ज़ी एक्सेंट को देख सकते हैं, और बेसिक वजह मैंने आपको बता दी। वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीजी का मतलब है एडजेक्टिव और एडीवी का मतलब है एडवर्ब। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रिंग्स लाता है, कैरीज डिलीवर्स, कन्वेज लेजीनेस सुस्ती, आइडलनेस स्लगिशनेस, इनएक्टिविटी इंडोलेंस, लिटिल थोड़ा, स्मार्ट शॉर्ट, टाइनी ट्रिवियल, एफर्ट मेहनत, टेम्प्ट ट्राई, एंडेवर गो, सिंस चूंकि जब से, क्योंकि बिकॉज, एज फॉर, प्रैक्टिकली अमलन अमली तौर पर, नियरली बेसिकली, फंडामेंटली, फॉर्म शक्ल, शेप फिगर, फ्रेम, आउटलाइन, लीजर फुर्सत, फ्री टाइम, स्पेयर टाइम, रिलैक्सेशन, ब्रॉडकास्ट नशर करना, ट्रांसमिट शो, स्प्रेड, पब्लिश, हैपनिंग हो रहा है, वक़्फ़ पज़ीर होना, अकरिंग टेकिंग प्लेस, गोइंग ऑन। इसके 3 सिलेबल बनते हैं। इसको आपने अकरिंग नहीं बोलना, इसको बोलना अकरिंग, ओ सी अक, ठीक है, सी सी यू आर कर, आर ए एन जी रिंग, 3 सिलेबल बने, ठीक है। मास्टरी अबूर, यानी कि किसी चीज़ में आप मास्टर हो जाएं, अबूर। अच्छा, कमांड, इसको आप अमेरिकन एक्सेंट में इसको कमांड पढ़ेंगे, ब्रिटिश एक्सेंट में इसको कमांड पढ़ते हैं, ठीक है। तो और डोमिनेशन, ग्रैस्प, एबिलिटी, अब अमेरिकन एक्सेंट में इसको बोलेंगे ग्रैस्प। लैंग्वेज, जुबान, एक्सप्रेशन, कन्वर्सेशन, स्टाइल, अमेरिकन एक्सेंट में इसको बोलेंगे नेसेसरी, जरूरी, वाइटल, नीडेड, रिक्वायर्ड, इम्पोर्टेंट, पर्सन, शख्स, इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग, प्रेफर, तरजीह देना, सेलेक्ट्स, रेदर, फेवर्स, लाइक्स, बेटर, बिकॉज, क्योंकि, सिंस, एज फॉर द रीजन दैट, विजुअल, नजरी, बसरी, ऑफ पिक्चर, इमेज, व्यू, कंसीव, ऑडिटरी, समाती, हेयरेबल, परसेप्टेबल, क्लियर, डिस्टिंक्ट। इसको मैंने परसेप्टिबल नहीं पढ़ा, इसको मैंने टेबल पढ़ा है, ठीक है, जैसे मेज होता है। परसेप्टेबल, बेसिक, बुनियादी, फंडामेंटल, इसेंशियल, एलिमेंट्री, इंट्रिंसिक। एस की आवाज मैंने बोली है, अमेरिकन एक्सेंट में इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। नॉलेज, इल्म, अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड समझना, कंप्रीहेंड, ग्रेस्प, परसीव, सेंस, नीड जरूरत, लैक, वांट, डिमांड, नेसेसिटी, प्रोफिशिएंट माहिर, स्किल्ड, एक्सपर्ट, मास्टरली, कैपेबल, बेटर बेहतर, फाइनर, ग्रेटर, सुपीरियर, प्रेफरेबल, ठीक है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, टेलीविजन हमें सुस्त बनाता है। वी कैन व्यू द न्यूज विद अ लिटिल और नो एफर्ट, हम बगैर, हम थोड़ी सी मेहनत, लिटिल थोड़ी सी, हम थोड़ी सी, और का मतलब या, हम थोड़ी सी या बगैर मेहनत के खबरें देख सकते हैं। व्यू का मतलब देखना, न्यूज़ खबरें, खबरें देख सकते हैं। सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये एक अमली तौर पर, क्योंकि ये अमली तौर पर तफरी की ही एक शक्ल है, तफरी की ही एक शक्ल है, फॉर्म शक्ल है। इफ़ वी हैव द लीजर टाइम, अगर हमारे पास फुर्सत का वक्त हो या फारिग वक्त हो, वी कैन व्यू द टेलीविजन न्यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, तो तो हम दिन रात में, तो हम दिन और रात में किसी भी वक्त
टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हैं। यहाँ पे और भी आना था तो हम दिन रात लिखा हुआ है, दिन और भी आना था, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, एक मिनट ठहरें। अच्छा जी, तो हम दिन और रात, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। तो हम दिन और रात में किसी भी वक्त टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम किसी भी वक्त व्यू देख सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग, ये ज़रा सुनने वाला है। ये वक़्त-पज़ीर होने वाली खबरें, ये हैपनिंग का मतलब वक़्त-पज़ीर होने वाली न्यूज़ खबरें पर वक्त नशर करता है। अब नशर करता तो समझ आ गया, ब्रॉडकास्ट का मतलब नशर करना, लेकिन बर वक्त की इंग्लिश यहाँ पे किधर है? तो बर वक्त की इंग्लिश है एज इट इज़, जो कि यहाँ पे एज इट इज़ का मतलब बर वक्त तो होता नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यही मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और फिट बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पे बर वक्त का बर वक्त लिखा गया है, ठीक है। Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television. अच्छा, अब यहाँ से इसकी आखिर से इसकी उर्दू स्टार्ट हो रही है। टेलीविज़न, टेलीविज़न पर खबरें देखने को तरजीह देने वाले शख्स के लिए, ठीक है, टेलीविज़न पर खबरें देखने वाले टेलीविज़न पर खबरें देखने वाले को टेलीविज़न पर खबरें देखने को तरजीह देने वाले के लिए, देखने वाले शख्स के लिए, तरजीह देने वाले शख्स के लिए ज़बान पर अबूर हासिल करना, ज़बान पर ज़्यादा अबूर हासिल करना, मच का मतलब यहाँ पे ज़्यादा, ज़्यादा अबूर हासिल करना, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ यूजुअल एंड ऑडिटरी, क्योंकि हर बात बसरी और समाती होती है। अच्छा, यहाँ पे हर चीज़, वैसे तो हर चीज़ बनता है यहाँ पे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है हर बात, क्योंकि हर बात समाती, सॉरी, या विजुअल का मतलब बसरी, बसरी एंड ऑडिटरी समाती होती है, ठीक है, ये यानी कि विजुअल मतलब देखना और सुना जा सकता है, कहने का मकसद है, ठीक है, ये मतलब है। अ पर्सन सॉरी, मतलब बसरी का मतलब देखना, समाती का मतलब सुनना, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, अगर आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। अ पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, ठीक है जी, अ पर्सन एक ऐसा शख्स, ठीक है, अ पर्सन, मैं आपको बताऊं, नशरियाती ज़बान, अच्छा, इस यहाँ से हम, अच्छा, उर्दू का ना एक होता है कि आप आखिरी इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, वहाँ से उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि ट्रांसलेशन करने, ये इसका पैटर्न है, तकरीबन ज़्यादातर यही यूज़ होता है। तो नशरियाती ज़बान का बुनियादी इल्म रखने वाला शख्स, ठीक है, या इसकी दूसरी तरह से उसको कहते हैं ऐसा शख्स जिसके पास नशरियाती ज़बान का बुनियादी इल्म हो, ठीक है, लेकिन वो तो है नहीं, वो तो जो ये करे, तो जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इंग्लिश, तो हम यही करते हैं, नशरियाती ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, नशरियाती ज़बान का बुनियादी, बेसिक बुनियादी इल्म रखने वाला शख्स। अब रखने वाले की इंग्लिश नहीं है, तो विद का मतलब यहाँ पे रखने वाला, रखने वाला शख्स विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट, इट का मतलब इसे, इससे देख और समझ सकता है, समझ सकेगा, विल का मतलब गा, ठीक है, इसे समझ सकेगा, इन कंपैरिजन, इसके मुकाबले में, द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, अखबार पढ़ने वाले को, अखबार पढ़ने वाला या अखबार पढ़ने वाले को, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है, अखबार पढ़ने वाले को इसे, इसे बेहतर, तो बेटर, बेहतर तौर पर, अंडरस्टैंड समझने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, यहाँ पे इन ऑर्डर टू के लिए, इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए, नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, जबान पर, ठीक है, जबान पर अबूर हासिल करने की जरूरत है, जबान पर अबूर, प्रोफिशिएंट अबूर, यहाँ पे अबूर हासिल करने की ज़रूरत है, नीड्स ज़रूरत है, लैंग्वेज ज़बान, प्रोफिशिएंट अबूर, यानी कि मास्टरी उस पर होनी चाहिए, उस पर उसका पूरी तरह से उसको आना चाहिए, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं,
और टाइम भी देख लेते हैं, टाइम भी हमारा। हाउ डज द टेलीविजन मेक अस लेजी? टेलीविजन हमें किस तरह सुस्त बनाता है? टेलीविजन मेक अस लेजी बिकॉज वी हैव टू मेक नो एफर्ट टू व्यू एंड प्रोग्राम्स ऑन टीवी। टेलीविजन हमें सुस्त बनाता है क्योंकि हमें टीवी पर प्रोग्राम देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती।